स्टडी विद एक्सरसाइज 7.1 में देखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्वेश्चन नंबर 14 है निम्नलिखित बिंदुओं से बनने वाले चतुर्भुज का नाम बताइए। हमारे पास चतुर्भुज के जो क्वाड्रेंट हैं माइनस जो पॉइंट है वो है क्वाड्रेंट उसके -1 -2 1 0 -1 2 -3 0। फिर सेकेंड इसी का पार्ट है -3 5 3 1 और 0 3 और -1 4। सबसे पहले इसको देखते हैं। मान लो ये ए है, ये बी क्वाड्रेंट है, ये सी है, ये डी है। सबसे पहले हम एक इसके थ्रू एक आकृति बनाएंगे। कोई भी आकृति बन रही है, सपोज दैट क्या है वो तो क्लियर होगा इसके बाद। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट। ए का क्वाड्रेंट हमने लिखा -1 और 2 -1 2 और बी का क्वाड्रेंट लिखा हमने 1 0 और सी का क्वाड्रेंट हमने लिखा -1 2 और डी का क्वाड्रेंट लिखा हमने -3 और 0 -3 और 0। अब सपोज दैट ए बी के बीच की दूरी निकालना चाहते हैं। ए बी के बीच की दूरी अगर हम लेना चाहेंगे तो हमारे पास फार्मूला होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब हम यहाँ पे लेंगे इसको, सपोज दैट हमने x1 कहा, इसको y1 कहा, इसको x1 कहा, इसको y1 कहा, इसको x2 कहा और इसको y2 कहा। तो हमारे पास x2 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 1 माइनस x1 की वैल्यू -1 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 + 1 का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 0 है तो 0 ले लेंगे और माइनस y1 की वैल्यू -2 है तो माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो +2 का होल स्क्वायर। और यहाँ से हमको मिल जाएगा 1 + 1 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। यहाँ 2 का होल स्क्वायर हो जाता है 4, यहाँ भी 4 हो जाएगा तो 4 + 4 8 हो जाएगा, तो 8 का हो जाएगा 2√2। यानी जो ए बी के बीच की दूरी आई है वो आई है 2√2 आई है। ठीक है, अब हम फिर BC के बीच की दूरी निकालेंगे। BC के बीच की दूरी वही दो बिंदुओं के बीच की दूरी वाला फार्मूला फिर लिखेंगे। अब सपोज दैट हमने इसको x1 कह दिया, इसको y1 कह दिया, इसको x2 कह दिया, इसको y2 कह दिया। तो x2 की वैल्यू -1 है तो -1 और x2 की वैल्यू -1 है और इसको हमने x1 कहा तो -1 और फिर -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस y2 की वैल्यू है 2 तो y2 की वैल्यू 2 रख देंगे और y1 की जगह पे हम रखेंगे 0 तो 2 - 0 का होल स्क्वायर = हो जाएगा -1 मिलके -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा और 2 - 0 2 होता है तो 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर 4 हो जाएगा और 2 का होल स्क्वायर 4 हो जाएगा तो √8 हो जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 2√2। AB के बीच की दूरी, BC के बीच की दूरी, दोनों के बीच की दूरी बराबर आई है। अब हम लोग देखेंगे CD के बीच की दूरी। CD के बीच की दूरी फिर वही वाला फार्मूला लगाएंगे जैसे हम लगाते थे वैसे ही फिर वही फार्मूला लगाएंगे √x2 - x1 का होल स्क्वायर। अब की बार इसको हम लोग x1 कह देंगे, ये जो हमारा है वो x1 कह देंगे। x1 इसको कह देते हैं, इसको y1 कह देते हैं। इधर x1 और y1। अब की बार इसको कह देते हैं x2 और इसको कह देंगे y2। तो अगर ये x1 है तो x1 की वैल्यू -1 है तो हमको x2 - x1 करना है तो x2 की वैल्यू -3 है, -3 और x1 की वैल्यू -1 है तो -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी है, y2 की वैल्यू है 0 और y1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y1 की वैल्यू हो जाएगी 2। तो 0 - 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो -3 - 1 मिलके -4 तो -4 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से हम -4 का होल स्क्वायर करेंगे तो
16 आ जाएगा, 16 आ जाएगा और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, तो ये 20 हो जाएगा, √20 हो जाएगा। और ये हो जाएगा 2√5, इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब हम DA के बीच की या AD के बीच की दूरी निकालना चाहेंगे। AD के बीच की दूरी, AD के बीच की दूरी, फिर हमारा वही फार्मूला रहेगा जो फार्मूला हम यूज़ कर रहे हैं पहले से, √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - x1 का होल स्क्वायर। इसको हम कहेंगे x1, इसको कहेंगे y1, इसको कहेंगे x2, इसको कहेंगे y2। ठीक है, तो x2 की वैल्यू कितनी है, -1 है, तो -1 रख देंगे। x1 की वैल्यू हम लोग लेंगे -3, तो ये +3 हो जाएगा, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई +3। और प्लस y2 की वैल्यू जो है, y2 की वैल्यू हो जाएगी -2 और y1 की वैल्यू है 0, तो 0 का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ से लेंगे तो 3 में से 1 जाए 2 हो जाएगा, तो 2 का होल स्क्वायर प्लस -2 में से 0 जाए 2 हो जाएगा, तो -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे तो 2 का होल स्क्वायर 4 आता है और -2 का होल स्क्वायर भी 4 आता है, तो यहाँ 4 और 4 मिलकर के 8 हो जाएगा, यानी 2√2 हो जाएगा। ठीक है ना, तो अगर हम देखें तो 3 साइड्स तो इक्वल आ रही हैं। कौन कौन सी, एक AB आ रही है और BC आ रही है और AD आ रही है। 3 साइड्स इक्वल आ रही हैं, यानी जो हमारा नियर अबाउट अगर हम बनाए इस आकृति को, ये सपोज ये हो जाएगा, ये तीनों साइड ये इक्वल लगभग आ गई, और ये चौथी साइड थोड़ा सा अलग आएगी। ठीक है ना, 3 साइड इक्वल आ गई, सपोज ये 3 साइड इक्वल आ गए, इसको थोड़ा सा और इसको थोड़ा सा ये ऐसे कर देंगे, तो ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड इक्वल है, ये वाली मतलब बड़ी एक साइड जो होगी और बड़ी होगी, तो इसको और थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ये वाली साइड और बड़ी हो गई और ये वाली जो है इसको मिल गई, सपोज दैट, तो यानी 2√2 ये हो गई, 2√2 ये हो गई और 2√2 ये हो गई और 2√5 ये वाली साइड हो गई। ठीक है, तो जो कुल मिला जुला करके कहने का मतलब ये है कि जो हमारी आकृति बन रही है या जो चतुर्भुज बन रहा है वो समलंब चतुर्भुज बनेगा। कैसा बनेगा, समलंब चतुर्भुज। कैसा बनेगा, समलंब चतुर्भुज। ठीक है, क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, समांतर चतुर्भुज की आमने सामने भुजाएं बराबर होती हैं, आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो इसमें 3 साइड इक्वल आ रही है और एक साइड जो है अनइक्वल आ रही है, एक साइड जो है और उस साइड से अलग है, तो ये जो होगा वो समलंब चतुर्भुज हो जाएगा। ठीक है।